हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे कुछ प्रोटेस्ट जो कि अदानी पोर्ट पे हो रहे हैं बिकॉज अदानीज आर मेकिंग अ पोर्ट इन केरला। और ये प्रोटेस्ट काफ़ी समय से हम देख रहे हैं और रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा लेवल पे यहाँ पे ये प्रोटेस्ट होने लग गए। तो एक बार इनको फिर से हम कवर करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। नाउ सी प्रिंट मीडिया इज़ ऑल्सो 26 नवंबर के बाद इस तरह की खूब खबरें आई कि काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फिशर कम्युनिटी जो है, फिशरमैन कम्युनिटी, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है और काफ़ी लड़ाई झगड़े भी यहाँ पे हो रहे हैं। काम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आता है, सच प्रोटेस्ट आर सीन कि प्रोटेस्ट होते हैं। रीजंस क्या रहते हैं? रीज़न रहता है आपका इन्वायरमेंट, दूसरा रीज़न रहता है आपका सोशल इम्पैक्ट जो लोगों पे होने वाला होता है। तो इनको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। एंड गवर्नमेंट अपनी तरफ से, हम लोग, गवर्नमेंट क्या करती है? EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करती है किसी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस, इन्वायरमेंट क्लियरेंस देने से पहले पहले। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही न्यूज़ है। ये जो प्रोटेस्ट हैं, अदानी ग्रुप, सो दिस सिटी इज नोन एज विजिनैम। जैसे यहाँ पे लोकल प्रोनाउंसिएशन में इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बोलेंगे। कोई केरलाइट हमारे बीच में है, दे कैन टेल अस एग्जैक्टली हाउ टू प्रोनाउंस दिस, बट सम पीपल other than who are not belonging to Kerala, they pronounce it like Vizhinjam also, but in their language it's like Vizinam करके इसको pronounce किया जाता है। So ये एक इंटरनेशनल सी पोर्ट है जो लिमिटेड है केरला में, और इसको डेवलप करने के लिए, इसको डीप सी पोर्ट बनाने का प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। रिसेंटली क्या हुआ कि अराउंड 36 पुलिसमैन और 20 एजिटेटर्स के बीच में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ। और FIR भी लिखवाई गई। पुलिस ने कहा कि डिपार्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इस अटैक से, लाइक अराउंड 85 लाख का नुकसान यहाँ पे हुआ है। सो ये अदानी इसकी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स की साइट है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, पुटिंग इंडिया ऑन द रोड टू प्रोग्रेस ऑफ बिल्डिंग डीपर पोर्ट। सो व्हेन इट इज सेड दैट अ डीप पोर्ट इज बीइंग मेड, सो व्हाट डू यू मीन बाय डीप पोर्ट? आप क्या समझते हैं? कि यहाँ से एक तरह से इंटरनेशनल लेवल का कनेक्टिविटी होगा, जैसे आपको दुबई और सिंगापुर के पोर्ट्स में मिलता है। लार्ज वेसल्स, लार्ज शिप कंटेनर्स, लार्ज शिप्स यहाँ पे आ पाएंगी। सामान जो है, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, यहाँ पे लार्ज एक अच्छी मात्रा में स्टोर हो पाएगा। तो बहुत अच्छा कनेक्टिविटी इंडिया को मिलेगा। तो इस पोर्ट के बारे में अगर आप जाके देखेंगे तो एक बहुत ही एम्बिशियस स्टेप है डेवलपमेंट की तरफ, इंडिया का प्रॉस्पेरिटी की तरफ। और एक वर्ल्ड क्लास पोर्ट यहाँ पे बन रहा है, जिसको आप ट्रांसशिपमेंट हब भी बोल सकते हैं। और ट्रांसशिपमेंट हब, इसका वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये बहुत क्लोज है इंटरनेशनल ट्रेड रूट से, जो आपका, मैं आगे आपको मैप पे दिखाऊंगी, इंटरनेशनल शिपिंग रूट है। उससे ये पोर्ट हमारा इंडिया का बहुत ज़्यादा पास होगा, अराउंड 24 मीटर्स नेचुरल, सॉरी, मतलब अराउंड इतने माइल्स, अगर आप या नॉटिकल माइल्स देखेंगे आपको ये उतना क्लोज मिलेगा। ट्रांसशिपमेंट प्रोसेस बेसिकली क्या होती है कि कोई कंसाइनमेंट एक देश से आती है, फिर उसको थोड़ी देर के लिए कहीं पे रखा जाता है ट्रांसशिपमेंट के लिए, फिर वहाँ से उठा के उसको फिर से एक नई जगह भेजा जाता है। उसकी डेस्टिनी, मतलब कोई चीज़, जैसे आप लोग पार्सल ऑर्डर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पार्सल जहाँ से आपने ऑर्डर किया एकदम वहाँ से उठ के आपके घर में पहुँच गया। नो, देयर इज़ अ प्रोसेस कि वो कैसे पहुँच रहा है। तो कोई कंसाइनमेंट है, वो एक जगह से निकली, ठीक है, फिर उसको थोड़ी देर ट्रांसशिपमेंट सेंटर में रखा जाएगा। फिर जो कंसाइनमेंट है एक जगह, मतलब ये शिप से ट्रैवल करके, ये आपका सोचो वो ट्रांसशिपमेंट सेंटर आ गया। तो जहाँ से असाइनमेंट निकली, आपने यहाँ से कुछ ऑर्डर किया, वो शिप से आपके ट्रांसशिपमेंट सेंटर तक गया, फिर आगे उसको ले जाया जाता है फिर उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक। तो इस तरीके का पूरा प्रोसेस रहता है। तो ये ट्रांसशिपमेंट सेंटर एक बनाने की, शिपमेंट के लिए ये पोर्ट हमारा बन रहा है। नाउ लुक एट दिस मैप। तो यू कैन सी, इस तरीके से यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट जो है इस पोर्ट का चल रहा है। इंटरनेशनल पोर्ट बनेगा, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होगा, फिशिंग हार्बर भी वैसा का वैसा रहेगा। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है कि विजनम जो जगह है, ये बहुत ही हिली रीजन है, और इसको पहले एरिया ऑफ नेचुरल, आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी का दर्जा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे यूनिक इकोसिस्टम था।
और लेकिन बाद में 2011 में इसको इस कैटेगरी से हटा दिया गया। फिर अंडर पीपीपी मॉडल एक चाइनीज कंसोर्शियम आया जिन्होंने बिड लगाया इसको डेवलप करने के लिए, लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उन्होंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसको मना कर दिया। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लैंको इंफ्राटेक को दिया गया, उनकी 2008 में बिडिंग हुई और फिर बाद में यहाँ पे फिर से कुछ लिटिगेशन लगा एंड लास्ट में आप देखेंगे अदानी ग्रुप को ये प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया। अब अदानी ग्रुप को यहाँ पे नुकसान ये हुआ कि जो भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की डेट्स थी वो आगे निकलती गई क्योंकि बीच में काफ़ी सारे साइक्लोन्स आए जिससे नुकसान हुआ। अब नेक्स्ट डेट भी शायद आगे निकल जाए बिकॉज प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो काम काफ़ी रुक गया है। तो यहाँ पे क्या इस ये जो पूरा पोर्ट डीप पोर्ट ये बना रहे हैं किस तरह का सपना दिखाया जा रहा है, सिंगापुर दुबई ड्रीम, क्योंकि वहाँ पे आपको इस तरह के बड़े बड़े पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, इतने डेवलप पोर्ट्स। तो अभी इंडिया का उस तरह का एक पहला डीप सी पोर्ट जो है वो बनेगा। नाउ लुक एट दिस कि यहाँ पे आपका विजनम पोर्ट बनेगा। तो इस इंटरनेशनल ट्रेड रूट की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ से देखो हमारे देश को कितना फ़ायदा होगा, इस एरिया में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जो कि कहा जा रहा है। सो आप यहाँ से देख सकते हैं दिस इज़ द इंटरनेशनल शिपमेंट का जो रूट रहता है। अब फिर फिशरमैन कम्युनिटी क्यों प्रोटेस्ट कर रही है? देखो अब डेवलपमेंट जो लोग कर रहे हैं वो तो बोलेंगे कि क्या बोला जाएगा कि हम देश को, ऑब्वियसली हमारे देश को उससे फ़ायदा होगा, हमारी इकॉनमी को फ़ायदा होगा, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा एंड स्टफ। अब जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पे बसे हुए हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे और उनको लगता है डीप पोर्ट जो बनेगा यहाँ पे उसके बाद फिशिंग के लिए उनका ज़्यादा फ्यूल भी खर्चा आएगा फिशेस को निकालने के लिए, और शायद उनको डिस्प्लेस होके टेंट्स में जाना पड़े और उन टेंट्स की हालत अच्छी नहीं है। इसलिए फिशरमैन कम्युनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट कर रही है। सो लाइवलीहुड, उनके रोजगार की बात है, उनके घरों की बात है, और यहाँ पे इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी लाया जा रहा है क्योंकि बोला जा रहा है कि इस तरह से अगर डेवलपमेंट होगी तो सी इरोजन होगा, यहाँ से बीचेस वॉश अवे हो रहे हैं। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे हैं। तो इस तरीके का पूरा इस पोर्ट को यहाँ पे बनाने का प्लान है, यू कैन सी इन द पिक्चर। अब फिशिंग कम्युनिटी ने 6 डिमांड्स रखी हैं कि आपको बनाना है तो ये 6 चीज़ें कीजिए। जो फैमिलीज यहाँ से हटेंगी उनको घर दिलवाइए, जो सी इरोजन से जिनका घर खराब होगा, कोस्टल इरोजन के लिए मिटिगेट करने के लिए स्टेप्स लीजिए, और जो फिश कम्युनिटी है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की ज़रूरत है ऑन द डेज वेदर वार्निंग्स आर इशूड। कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दो जिनका फिशिंग एक्सीडेंट में जिन लोगों की जान चली जाती है। फिर क्योंकि फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा बिकॉज इट विल बी अ डीप सी, तो आप कैरोसिन को सब्सिडी दो यहाँ पे, और मैकेनिज्म टू ड्रेज ये फिशिंग हार्बर जो है यहाँ पे तो कोई मैकेनिज्म भी दो। तो लोग इस तरीके से देखो प्रोटेस्ट भी यहाँ पे करें, कोस्टल पीपल ऑन इनडेफिनेट स्ट्राइक, और ये डिमांड्स हैं उनकी, ये डिमांड्स उन्होंने गवर्नमेंट के आगे रखी हैं। कैरोसिन सब्सिडी क्यों, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब आप डीपर सी में जाओगे फिशेस को कैच करने के लिए ज़्यादा फ्यूल लगेगा, ज़्यादा कॉस्ट का बर्डन होगा। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे बाकी सारी डिमांड्स तो मांगी हैं लेकिन कैरोसिन सब्सिडी वाली जो डिमांड है वो नहीं मानी है, और कंस्ट्रक्शन को रोकने की डिमांड भी नहीं मानी गई है। सो अब यहाँ पे जो फिशर कम्युनिटी के प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये कहा जा रहा है इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? कैथोलिक चर्च। लेकिन फिर यहाँ पे एक और ग्रुप है, हिंदू मेजॉरिटी ग्रुप, जो कि इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है कि देश को फ़ायदा होगा, जैसे कि आपकी अपर कास्ट नायर सर्विस सोसाइटी हो गई, बिसाइड्स योर ओबीसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कहा कि फोर्सेस दैट हैड ऑर्गेनाइज द प्रोटेस्ट, ये लोग पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट का जब बन रहा था तब भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ये वो सेम ग्रुप है। और ये सब तो खैर प्रोटेस्ट वर्सेस डेवलपमेंट के इश्यूज आ गए, बट देयर आर क्वेश्चन ओवर फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑल्सो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट 7,525 करोड़ है, लेकिन अदानी ग्रुप इसमें इन्वेस्ट करेगा 2,454 करोड़। जो रेस्ट ऑफ द कॉस्ट है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेंगे। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि केरला में पहले आप तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा खर्चा करना है, फिर आप ये वाला प्रोजेक्ट चलाओगे, तो इतना हमारे स्टेट के पास पैसा है, अदरवाइज स्टेट तो पूरे डेट में चली जाएगी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल वायबिलिटी की बात भी है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। सो इट्स a fisher community versus development, environment versus development, although
जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि इससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। बट येस, स्टिल द प्रोटेस्ट आर गोइंग ऑन। अदानी का पोर्ट एम्पायर अगर आप देखोगे, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी उनकी वेरियस पोर्ट्स पे, तो देखो गुजरात में मुंद्रा, कांडला, दहेज, हजीरा, और गोवा में, केरला में जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। तो दिस इज़ द पोर्ट एम्पायर इन इंडिया, आप देख सकते हैं। बाकी आप अपना प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सिर्फ 6 महीने बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, एंड यू कैन सब्सक्राइब। आप मेरा कोड याद रखें, वीरो यूपीएससी, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 2 बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं, रफ्तार एंड एक्सेलरेट बैच। So even I'm teaching you an accelerate batch. This is a revision batch for English students. CSAT you can buy and it is only for 8999. You can use my code. 0% EMI पे भी आप खरीद सकते हैं। इंटरव्यू फ्री गाइडेंस प्रोग्राम भी है, and do check out this doubts and solution section. Thank you so much.